देवियों एवं सज्जनों, आइए सुनते हैं संतों की वाणी। संकलनकर्ता श्री ब्रिजलाल सतनामी, सिंगारपुर मौली। आवाज सोनू सुनहर साहू, सिंगारपुर मौली। रात्रि भोज की बात करें या मृत्यु भोज की, तो रात्रि भोज से भी बड़ा पाप है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज भारतीय समाज के माथे पर लगा कुप्रथा का एक कलंक है। मृत्यु भोज महज एक कुरीति कुपरंपरा ही नहीं, बल्कि गरीबों के साथ किए जाने वाला एक क्रूर मजाक भी है। कैसी विडंबना है साथियों कि किसी परिवार का तो सहारा चला गया, आंखों का तारा चला गया, और हम हैं कि उसके घर पर दावतें उड़ाते हैं, मरे का खाते हैं। याद रखो, मृत्यु भोज में जाना मरघट को घर लाने जैसा है, और मृत्यु भोज में खाना मुर्दे का मांस खाने जैसा है। ये प्यारा संदेश उन लोगों के लिए है जो बेटा और बेटियों में अंतर मानते हैं। अब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। माँ बाप के लिए तो बेटियां वरदान हैं। आजकल बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल बेटियां ही रखती हैं। बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखती है, लेकिन बेटे घर में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखता। ससुराल में बेटी को कोई भला बुरा कह दे तो चुपचाप सह लेगी, लेकिन उसके माँ बाप को कोई कुछ कह दे तो वह झांसी की रानी की तरह सामने आ जाती है। और इधर बेटों के सामने ही बहू माँ बाप को गालियां देती है तो निकम्मे बेटे की चुप्पी नहीं टूटती। तुम्हारे सिर्फ बेटियां ही है तो परेशान न होना। बेटियों को ही बेटा मानकर उनकी अच्छी परवरिश करना। वैसे भी अब बेटा और बेटी में फर्क कहाँ रह गया है। कुछ लोग बेटी के पैदा होने पर ऐसा बुरा मुंह बिगाड़ते हैं जैसे कि अंडी का तेल पी लिया हो, और बेटा पैदा हो तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया है या डुबाने वाला, यह तो वक्त ही बताएगा। बेटा लायक हुआ तो एक ही कुल को तारेगा, लेकिन बेटी लायक हुई तो दो दो कुल को उतार देगी। मेरा मानना है कि सही मायने में देश के दो ही दुश्मन हैं, एक तो कामचोर और दूसरा रिश्वतखोर। अब राजनीति में शरीफ लोगों के लिए जगह घटती जा रही है। जो शरीफ होता है वह नेता नहीं बन पाता, और गलती से बन भी जाता है तो टिक नहीं पाता, और टिक भी जाता है तो केवल धृतराष्ट्र की भूमिका निभा पाता है। संत और सैनिक की बात करें तो संत और सैनिक को सोने मत देना। अगर ये सो गए तो समाज और देश का भाग्य सो जाएगा, और पापी इंसान और भ्रष्ट नेता को जागने भी मत देना, क्योंकि ये जाग गए तो समाज व देश का अमन चैन खो जाएगा। जिस देश का संत व सिपाही जागरूक और ईमानदार होगा, वह देश कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता। जागरूक संत और ईमानदार सिपाही ही देश को अमन चैन दे सकता है। आंख बड़ी नालायक है। अनर्थों की जड़ मनुष्य की आंख ही तो है। आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो वाणी बिगड़ती है, और वाणी बिगड़ती है तो व्यवहार बिगड़ जाता है, व्यवहार बिगड़ता है तो पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है। सीता को देखकर रावण की आंख बिगड़ी तो उसका मन बिगड़ गया, फिर वाणी बिगड़ी, फिर व्यवहार बिगड़ा, फिर रावण का जीवन ही बिगड़ गया। मन पर अंकुश रखने के लिए पतंग उड़ाना सीखिए। पतंगबाजों में एक अच्छी कला होती है। पतंगबाज जब हवा अच्छी होती है तो पतंग को ढीली छोड़ देता है, सोचता है जाने दो कहां तक जाती है। मगर जब हवा कमजोर पड़ती है तो पतंग नीचे आने लगती है, तब वह डोर खींच लेता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा मन शुभ और पुण्य की ओर जाता है तो जाने देना, मगर जब बुराई और पाप की ओर जाने लगे तो उसे उधर जाने मत देना।
तुरंत पतंगबाज की तरह खींच लेना।